इस वीडियो में हम लोग ईवीएम मशीन और जो हमारी सामग्री है जब वो जमा होगी तो उसके साथ एक अतिरिक्त सूचना संकलित करी जाती है, उसका फॉर्मेट देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पीठासीन अधिकारी से ईवीएम एवं अन्य अभिलेख जमा करते समय संकलित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना। ये वाली सूचना जो है वो PS5 विजिट शीट पीठासीन की डायरी मतपत्र लेखा उसके साथ ही जमा होनी है। सबसे पहले इसमें लिखा है ज़िले का नाम, तो आप अपने ज़िले का नाम यहाँ पर भर देंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम, तो वो आप भर देंगे, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद मध्य स्थल की संख्या व नाम, मध्य स्थल की संख्या जिस प्रकार से भरी जाती है पूरा लिखा जाएगा, कक्ष संख्या समेत। इसके बाद मध्य स्थल में कुल मतदाताओं की संख्या, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में आप देखेंगे उसमें पुरुष, महिला, अन्य तथा योग। तो पुरुष 550, महिला 450, अन्य 0 और टोटल 1000। इस प्रकार से आपको भरना है। इसके बाद व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने मतदान किया, ये आप प्रत्येक 2 घंटे वाइज चक्र बनाएंगे तो उससे आपको ये संख्या मिल जाएगी। उसका फॉर्मेट वीडियो में डाला जा चुका है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और कैलकुलेटर भी है, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, वो भी डाला है वीडियो में, तो वहाँ से जाके आप कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लीजिए, उससे आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल भी आपको मिल जाएगा और प्रत्येक 2 घंटे वाइज आपको परसेंटेज भी प्राप्त हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके वोट पड़े 380, 270, अन्य 0 और आपका ये हो गया 650। ठीक है। निविदत टेंडर मतों की संख्या, अगर कुछ होगी तो डाल देंगे, नहीं तो नील। चैलेंज मतों की संख्या, अगर कुछ होगी तो लिखेंगे, नहीं तो नील। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 5वां पॉइंट, सर्विस मतदाताओं द्वारा प्रॉक्सी मतों की संख्या, अगर कोई होगी तो लिखेंगे, नहीं तो नील। उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान किया, मतलब जिन लोगों ने इपिक के द्वारा, EPIC के द्वारा मतदान किया, उनका यहाँ पर लिखना। और ये आपको कहाँ से मिल जाएगा? PS5 आपने भरा है, PS5 रिपोर्ट वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे वो संख्या भर देंगे और जब टोटल संख्या में ये वाली संख्या आप माइनस कर देंगे तो आपका वैकल्पिक अभिलेखों की संख्या निकल आएगी, जो आप यहाँ पर भर देंगे। उसका भी तरीका बताया जा चुका है पिछले वीडियोज़ में, आप लोग चेक कर सकते हैं। उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने नियम 49O में दिए गए अधिकार का प्रयोग किया। 49O क्या है? कोई मतदाता बूथ पर आता है, पूरा प्रोसेस फॉलो करता है, लेकिन वोट देने के टाइम पर जब वो P3 के पास जाता है और पर्ची देता है, लेकिन कहता है कि हम वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देना। तो ऐसे मतदाताओं की अगर कोई संख्या है तो उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नॉर्मल केस में ये नील रहेगी, ऐसा कोई करता नहीं है। मध्य स्थल पर पोलिंग एजेंट की संख्या, पोलिंग एजेंट की संख्या आपको कहाँ से प्राप्त होगी? ये संख्या आपके पास जो फॉर्म वो लेके आएंगे उससे आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। और एक पिछले वीडियो में एक डिटेल शीट बनाई थी जिसमें एजेंट्स के बारे में था, वहाँ से आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए 5 एजेंट। क्या पोलिंग स्टेशन पर कोई पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं था? ऐसा हो सकता है कि कोई भी एजेंट नहीं आए, तो आप वहाँ पर लिख देंगे यस अथवा नहीं, हाँ या ना में इसका जवाब आपको देना है। ठीक है। उसके बाद ओवरसीज मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया, नॉर्मल केस में ये भी नील ही रहेगा, कुछ होता नहीं है। प्रयुक्त की गई ईवीएम की संख्या 01, क्या ईवीएम को बदला गया? नॉर्मल केस में ये भी नहीं में जवाब होगा इसका। यदि हाँ तो बदलने का समय और कारण, ये भी आपका नील रहेगा। ठीक है। अनुपस्थित, शिफ्टेड तथा डुप्लीकेट ASD मतदाताओं की कुल संख्या, अगर कोई होगी तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, नहीं तो नील। ये आपको चुनाव निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से प्राप्त हो जाएगी। कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पर लिखनी है आपको। इसके बाद 16 पॉइंट, अनुपस्थित, शिफ्टेड तथा डुप्लीकेट मतदाताओं की कुल संख्या जिन्होंने मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान किया। ऐसे मतदाता जिन्होंने एपिक द्वारा मतदान किया है उनकी संख्या आपको भरनी है, जो कि ASD लिस्ट में थे। अगर होंगे तो यहाँ पर आप संख्या भरेंगे, अन्यथा ये भी नॉर्मल केसेस में नील।
17वां पॉइंट, मतदाताओं की कुल संख्या जिन्होंने वैकल्पिक अभिलेखों के आधार पर मतदान किया, जिन्होंने एपिक के अलावा मतलब आधार कार्ड, डीएल या किसी से मतदान किया, तो वो यहाँ पर संख्या लिखी जाएगी, अन्यथा ये भी रहेगा नील। 18, ऐसे एएसडी मतदाता जिन्होंने 49 में दिए गए अधिकार का प्रयोग किया। 49 हमारा कौन सा होता है कि एक वोटर आया, उसने अपनी वोटिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी करी, लेकिन फिर वोट देने से इनकार कर दिया, तो ऐसे अगर मतदाता होंगे तो उनकी संख्या, अन्यथा ये भी रहेगा नील। वोट देने से मना कर दिया। इसके बाद यहाँ पीठासीन साइन करेंगे और यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे। तो ये पीठासीन द्वारा एक अतिरिक्त रिपोर्ट दी जाती है। आशा करते हैं इस वीडियो की सहायता से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।